नारद जी एक बार प्रभु श्री राम से मिलने के लिए राम जी के दरबार में पहुंच गए। अब वहां जाकर के देखा तो हनुमान जी बाहर पहरेदारी में खड़े थे। नारद जी ने हनुमान जी से पूछा कि प्रभु कहाँ हैं और कैसे मिलेंगे। तो हनुमान जी ने नारद जी को कहा कि प्रभु तो भीतर कुछ लिखा पढ़ी कर रहे हैं, आप चले जाइए और मिल लीजिए, देख लीजिए कि प्रभु क्या कर रहे हैं। नारद जी प्रभु श्री राम के पास पहुंच गए और हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और पूछा कि प्रभु आप ये क्या लिख रहे हैं। तो प्रभु श्री राम मुस्कुराए और नारद जी से कहा कि नारद, इसमें हम अपने उन भक्तों के नाम लिख रहे हैं जो हमको अनन्य प्रिय हैं, उनकी हम रोज हाजिरी लगाया करते हैं अपने यहाँ। तो नारद जी ने कहा प्रभु हमको भी एक बार दिखा दीजिए। उनके मन में उत्सुकता बढ़ी और सोचा कि हमारा भी नाम होगा। तो प्रभु ने डायरी नारद जी को दे दिया। अब नारद जी ने पन्ना पलटा तो सबसे ऊपर नारद जी का नाम लिखा हुआ था। नारद जी बड़ा प्रसन्न हुए। अब वो पूरी डायरी पलट डाले लेकिन कहीं भी हनुमान जी का नाम नहीं लिखा हुआ था। तो नारद जी को अचंभा हुआ कि अरे हनुमान जी तो अनन्य भक्त हैं प्रभु श्री राम के और इनका नाम नहीं लिखा हुआ है। अब नारद जी को शंका हो गई और असम बड़ा जो है सोच में पड़ गए वो। नारद जी निकल करके आए जब वहां से प्रणाम करके तो हनुमान जी से कहा कि हनुमान, तुम तो प्रभु के अनन्य भक्त हो और प्रभु उन भक्तों के नाम अपनी डायरी में लिख रहे थे जो उनको भजा करते हैं, जो उनके अनन्य भक्त हैं। तो हनुमान जी ने कहा कि फिर। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा तो उस डायरी में नाम ही नहीं है। हनुमान जी सहज भाव में नारद जी से कहा कि न होगा, हमारा काम है प्रभु को भजना। अब प्रभु जाने, जो उनको करना है वो करे, हम क्या जाने क्यों नहीं है नाम। नारद जी ने कहा कि ऐसी बात तो नहीं है, कोई ना कोई कारण होगा। तो कहना हम कारण तो नहीं जानते लेकिन प्रभु के पास एक और डायरी है, तो उसमें भी कुछ लिखा करते हैं। अब नारद जी फिर पलट के वहां से प्रभु श्री राम के पास चल दिए और जाकर के प्रभु को प्रणाम करके पूछा कि प्रभु आपके पास एक और कोई डायरी है जिसमें अपने भक्तों के नाम लिखा करते हैं। तो प्रभु श्री राम मुस्कुराए और नारद जी से बोले कि हाँ नारद, एक डायरी और है। तो कह उसमें किन भक्तों के आप प्रभु नाम लिखा करते हो। आपने तो एक डायरी दिखाई, उसमें आपने जो आपको भजते हैं उन भक्तों के नाम लिखते हो, और वो डायरी में कौन से भक्त हैं। तो प्रभु श्री राम ने कहा नारद, इस डायरी में तो उन भक्तों के नाम हैं जो हमको भजा करते हैं, हम पे भरोसा रखते हैं, हम पे विश्वास रखते हैं, उनके नाम हैं। और वो डायरी जो हमारे पास है, तो उस डायरी में उन भक्तों के नाम हैं जिनको हम भजा करते हैं। तो नारद ने उस डायरी को जब देखा, कहा प्रभु एक बार दिखा दीजिए। तो प्रभु ने वो डायरी दिया। तो जैसे ही उस डायरी का पन्ना पलटा तो देखा तो सबसे ऊपर हनुमान जी का नाम लिखा हुआ था। तो हनुमान जी जैसे भक्तों को प्रभु श्री राम भी भजते हैं, प्रभु श्री राम तो ऋणी है हनुमान जी के, और यह ऋण सहज उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है। कोई ऐसा नहीं था कि भगवान ऋण अदा करते या ना करते, ये इस बात का ये मतलब नहीं है। केवल इसलिए वो ऋणी हो गए कि यह प्रीत बनी रहे और हनुमान जी को लोग भजते रहें। तो हनुमान तो भगवान राम के अनन्य प्रिय हैं। हनुमान जी के हृदय में तो भगवान राम ही हैं। और जब हनुमान जी प्रसन्न होते हैं तो प्रभु राम तो प्रसन्न हो ही जाते हैं। तो और साथ में माता जगत जननी सीता प्रसन्न होती हैं। तो हनुमान जी की शरणागति में आने के बाद स्वतः ही सारे देवताओं की प्रसन्नता मिल जाती है। हनुमान जी को सारे देवता, ये देव काज साधक हैं, देव काज के लिए ही अवतरित होते हैं ये। तो हनुमान जी की शरण में रह करके ही सब कुछ पाया जा सकता है। माता जगत जननी का आशीर्वाद है इनको। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। और हनुमान जी इन सब सिद्धियों को धारण करते हैं और श्री राम के भक्तों को देते हैं। वो अपने भक्तों को नहीं, क्योंकि हनुमान जी को तो प्रसन्न करने का तरीका ही यही है। तुलसीदास जी ने भी लिख दिया है कि बरनउँ रघुबर बिमल यसु जो दायक फलचार। पूजा
हनुमान जी की कर रहे हैं, चालीसा हनुमान जी का लिख रहे हैं तुलसीदास जी। और वर्णन किसका कर रहे हैं? "बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चार"। ये चारों फल अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष किससे मिलेंगे? हनुमान जी से। और कब मिलेंगे? जब भगवान श्री राम का वर्णन हनुमान जी के सामने, यश का वर्णन श्री राम के हनुमान जी के सामने होता है, तो ये अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, ये वरदान हनुमान जी को जो प्राप्त है, उस वरदान के स्वरूप जो फल प्रभु हनुमान जी देते हैं, वो श्री राम के भक्ति में और श्री राम के भक्तों को देते हैं। तो हनुमान जी तो स्वयं साक्षात शंकर हैं, और शंकर तो अवघड़ हैं। और